तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो ली होता है उसके सामने अचानक ही कोई ज़ॉम्बी होते हैं वो मर जाते हैं और इसको ही देखने के लिए वो बाहर आता है और बाहर आके वो देखता है कि वहाँ पे जो ज़ॉम्बी मर चुके थे उनका डेड बॉडी और वहाँ पे नहीं था। जो देख के उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो कुछ समझ पाता या फिर और कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके साथ कुछ होता है और उसके गले में एक कट लग जाता है और उसका जो सर होता है उसके धड़ से अलग हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय पहले का सीन जब हमें दिखाया जाता है कि जो जैंग का वाइफ होता है उसके आसपास सारे गुंडे होते हैं वो आ चुके होते हैं और वहाँ पे उसको देखे जा रहे होते हैं और वहाँ पे जो जैंग का वाइफ होता है उसको ही देखे जा रहे होते हैं और वहाँ पे जो जैंग का वाइफ होता है वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो। और वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो बोलता है कि तुम ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम्हें सब करना नहीं है, तुम्हें भी ये सब करना है और तुम्हें भी कुछ मजे है और चाहिए। और ये बोलते हैं वो जो बंदा होता है अपना जो पैंट का बेल्ट होता है वो उतारने लगता है और वहाँ पे जो जैंग का बच्चा होता है उससे अलग कर देता है और उसको पकड़ के जो एक साइड फेंक देता है और वहाँ पे देखो उसको एक चाटा लगा देता है और वहाँ पे जो जैंग का बच्चा होता है उसको जो दरवाजा से बाहर फेंक देता है। और वहाँ पे वो जो बच्चा है वो बोलता है कि नहीं। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो बच्चा होता है वो थोड़ा दूर जाने के बाद बोलता है कि तुम लोगों के साथ मैं फाइट करूंगा और तुम लोगों को मार दूंगा, तुम लोग मेरे मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकते और मेरे मॉम को रुला नहीं सकते। और वहाँ पे वो जो बच्चा होता है उसको रूम से बाहर फेंक दिया जाता है और उसके बाद वो जो बच्चा होता है वो रोते रोते बोलता है कि नहीं तुम बेकार लड़के, तुम बेकार लोगों, मेरे डैड को एक बार आने दो, उसके बाद तुम मेरा जो डैड है वो तुम लोगों को एक अच्छा लेसन सिखाएगा। और तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जो बच्चा होता है उसके सामने जो ली होता है उसको डेड बॉडी आके गिरता है। जो देख के वो जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है ये क्या है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ जो एम्स होता है वो भी आता है और आने के बाद बोलता है आई थिंक तुम जैंग के बच्चे हो, तुम्हारा जो डैड है उसका नाम जैंग है ना। ये सुन के वो जो बच्चा है वो बोलता है कि हाँ मेरा जो डैड है उसका नाम जैंग है। और उसके बाद दिखाया था जो जैंग का वाइफ का सीन जो कि अभी अधनंगे होकर रखा होता है और वहाँ पे जो वांगता होता है उसको एक थप्पड़ लगाते हुए बोलता है कि तुम इतना जोर से चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हारा जो बच्चा है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी तो हमने उसको वो बाहर निकाला है वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता है और तुम इतना चिल्लाना बंद करो और हमें जो जोक करना है वो करने दो, हमें सिर्फ कुछ मजे करने हैं। और वहाँ पे जो एक बंदा होता है उसको पकड़ते हुए बोलता है कि तुम चिल्लाना बंद करो, तुम्हें जो कोई भी मदद करने वाला नहीं आने वाला और तुम मुझे जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करने वाला हूँ तो मुझे अच्छे से मजे देना। और उसके बाद दिखाया जाता है कि अचानक ही जो उस रूम में कोई एंटर करता है और वहाँ पे ये देख के और एक जो बंदा होता है वो बोलता है क्या अभी किसी ने जो दरवाजा है वो खोला क्या। और वो कुछ और सोच पाता उससे पहले उसका जो गला होता है उसमें एक कट लग जाता है और वहाँ पे जो वांगता है वो बोलता है क्या वो जो बच्चा है वो वापस आ चुका है, उसको वापस से जो लात मार के बाहर निकाल दो। और तभी वो लोग पीछे घूमते हैं और पीछे घूमने के साथ ही उस बंदे का लाश देखते हैं। जो देख के उनमें से सारे जो बंदे हैं वो चौंक जाते हैं और वहाँ पे वांगता बोलता है क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी वो कुछ सोच पाता उसके सामने जो एक हाथ आता है तो कि उसको पकड़ के जो पीछे फेंक देता है। और ये हमारा एम से होता है जो कि इतनी जोर से फेंका होता है वांगताओ को कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है और उसको खून का उल्टिया भी होने लगता है। और वहाँ पे जो बंदा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल करने वाला था वो बोलता है क्या यहाँ पे क्या चल रहा है। और वहाँ पे जो हमारे एम्स होता है उसको भी एक लात मार देता है। उसके बाद दिखाया था यांग मिंग का सीन जो कि अभी भी अपना गन होता है उनकी तरफ करके रखा होता है और वहाँ पे वो बोलता है कि तुम में से अगर किसी ने भी मूव करने का कोशिश किया तो मैं उसको शूट कर दूंगा। ये सुन के वहाँ पे ग्रैंड वाली बोलते हैं क्या तुम लोगों ने सुना, ये जो बंदा है अभी ये जो बोल रहा है हमें वो मानना पड़ेगा, सब लोग अपना जो रूम है उसमें चले जाओ। और वहाँ पे ये सुन के शैनचन बोलता है बट ब्रदर योंग का क्या, हम ब्रदर योंग को क्या बोलेंगे। ये सुन के वहाँ पे हमारा जो ग्रैंड वाली है वो बोलते हैं कि अभी के लिए जो ब्रदर ये होंगे उनकी बात भूल जाओ क्योंकि इस बंदे के पास गन है तो ये कुछ भी कर सकता है, अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम ब्रदर यंग को क्या बोलेंगे। बट वहाँ पे जो यंग मिंग होता है वो तो बहुत ज़्यादा कमीना होता है और वो बोलता है कि ना 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 तुम में से एक जो बंदा है उसको तो यहाँ पे बनना ही पड़ेगा और तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है मुझे रूटलेस बनाने के लिए। मैं सिर्फ मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो इतना जो रुतबा है जिससे कि मैं एक इंसान को मार सकूँ, जिससे कि तुम मुझे धोखा ना दे सको। और सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा ओल्ड मैन। और वहाँ पे वो जो अपना गन होता है उसकी तरफ कर लेता है। वहाँ पे ये देख के शैनचैन बोलता है कि ग्रैंडपा। वहाँ पे झैंग बोलता है कि नहीं यांग मिंग तुम ये नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे जो मेडिकल रूम होता है उसके अंदर से अजीब सा आवाज आता है जो सुन के यांग मिंग बोलता है क्या ये आवाज किसका है। और तभी वहाँ पे दिखाता है कि जो मेडिकल रूम होता है उसके जो दरवाजा है वो धीरे धीरे घूमने लगता है और धीरे धीरे वो घूमते घूमते जो दरवाजा है वो खुल भी जाता है जिसके अंदर से जो झोंग है वो निकलता है। और वहाँ पे ये देख के हमारा यांग मिंग सोचता है क्या जो दरवाजा है इसमें चाबी लगा था क्या, ये कैसे हो सकता है। और वैसे भी चाबी लगा होने के बाद भी एक ज़ॉम्बी एक जो दरवाजा है उसको कैसे खोल सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और वहाँ पे जो जोंग होता है वो बहुत
बहुत ज़्यादा गुस्से के मारे हमारे यांगमिंग को देखे जा रहा होता है। और वहाँ पे जो यांगमिंग होता है ये देख के वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और वहाँ पे जो जोंग होता है उसकी आंखों में हम साफ साफ गुस्सा देख पाते हैं। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से जो यांगमिंग है उसको घूरे जा रहा होता है। ये देख के वहाँ पे जो यांगमिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, हे पास्टर ज़ॉम्बी, तो मेरे पास आने की जो कोशिश है वो मत करना, वरना मैं शूट कर दूंगा। और बाय द वे तुमने जो एक दरवाज़ा है उसको कैसे खोल सकते हो। और वहाँ पे वो शूट कर देता है। और तभी उसको कुछ रियलाइज़ होता है और बोलता है, क्या ये जो गन है ये जाम है, ये नहीं हो सकता। और वहाँ पे जो जोंग होता है वो यांगमिंग के ऊपर अटैक कर देता है। और वहाँ पे यांगमिंग बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो। और वहाँ पे जोंग नहीं सुनता और यांगमिंग के ऊपर चला जाता है और उसको नोच नोच के खाने लगता है। वहाँ पे यांगमिंग बोलता है कि प्लीज़ मेरा मदद करो, मेरा मदद करो। बट वहाँ पे कोई भी मदद है उसको नहीं करता। और वहाँ पे जो जोंग होता है वो यांगमिंग को मार देता है। और उसके बाद उसका जो डेड बॉडी होता है वो मेडिकल रूम के अंदर ले जाता है। और वहाँ पे देख के वहाँ पे और भी बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बोलते क्या, अंकल ली बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो ज़ॉम्बी है, क्या उसके अंदर दिमाग है। ये सुन के वहाँ पे ज़ैंग बोलता है, क्या ये जो ज़ॉम्बी है इसके अंदर दिमाग है, बट ये कैसे हो सकता है, ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। और वहाँ पे दिखाया जाता है जो ज़ॉन्ग होता है वो मेडिकल रूम के अंदर चला जाता है। और जाने के बाद वो जो दरवाज़ा होता है उसको दे देता है। और उसका जो चाबी होता है उसको फेंक के जो अंकल ली होता है उसके सामने दे देता है। और जो दरवाज़ा होता है उसको बंद कर लेता है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो तो एकदम चौंके पड़े होते हैं। और इसी के साथ ये वाला सीन कट होके हमारी एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एमसी ने दो बंदे को छोड़ के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबको मार दिया होता है। और वहाँ पे जो एमसी होता है उस बच्चे को कहता है, हे बच्चे मेरे पास आओ। ये सुन के उसका जो मॉम है वो बोलता है, हे तुम मेरे बच्चे को तुम अपने पास क्यों बुला रहे हो, तुम इसके साथ करने के वाले हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है, हे बच्चे मेरे पास आओ। ये सुन के वो जो बच्चा है वो भी बोलता है कि मॉम मैं ठीक रहूंगा, आप मेरे बारे में चिंता करना बंद कर दो। और वहाँ पे वो एमसी के पास जाता है, जहाँ पे जो एमसी है उसको एक नाइफ देता है और बोलता है ये लो। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है कि देखो ये जो हेवन है इन दोनों हेवन को मार दो। और वहाँ पे जो बच्चा होता है उस नाइफ को ही देखने लगता है, क्योंकि वो जो मजाक नहीं था यार, वो जो एक असली का नाइफ था और असली का जो इंसान है उनको मारने का बात था, और वो जो एक बच्चा था। और वहाँ पे जो दोनों बंदे होते हैं जो कि वांगसा होते हैं और एक जो बंदा होता है जो ये बोलता है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों जीना चाहते हैं, प्लीज हम दोनों को मत मारो। और वहाँ पे ये सुन के उसका जो मॉम होता है वो बोलता है, हे ब्रदर क्या ये कोई ज्यादा नहीं हो रहा क्या, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो बच्चा है और इसके साथ अभी ये करना उस ठीक नहीं रहेगा। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि अभी का समय अलग है तो अभी तुम्हें ये करना पड़ेगा, और अभी के समय में तुम जो अपने मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले बच्चे हो, जिससे कि तुम अपने मॉम को प्रोटेक्ट कर सको, अभी तुम्हें और भी स्ट्रांग है वो बनना पड़ेगा। और तुम याद करो कि ये जो बीस्ट है ये तुम्हारे मॉम को मरने वाले थे और ये तुम्हारे मॉम के साथ और क्या क्या कर रहे थे, तो तुम याद करो। पापा जो बच्चा है वो याद करता है कि वो जो बीस्ट है वो उसके मॉम के साथ क्या क्या करने वाले थे और उसके मॉम के साथ कैसा कैसा व्यवहार है वो किया था। और ये याद करने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है और एक ही बार में उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और वहाँ पे थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे उन दोनों को उस बच्चे ने मार दिया होता है। और वहाँ पे जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा होता है। और वहाँ पे उसका जो मॉम होता है उसको देखते हुए बोलता है, हे शू। और वहाँ पे जो शू होता है वो बोलता है, हे अंकल मुझे एक बात बताओ, क्या इन बंदों ने मेरा जो डैड है उसको ऑलरेडी मार दिया है ना। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि यस, तो जो ब्रैड है वो ऑलरेडी मर चुका है। और वहाँ पे ये सुन के वो जो बच्चा है वो तो अभी बच्चा ही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि मेरा जो डैड है वो मर चुका है और अपने मॉम को हक कर लेता है। और वहाँ पे उसका जो मॉम होता है वो बोलता है, हे तो प्लीज़ मेरा जो बच्चा है उसको बचा लो, इसको जो तुम अपने साथ ले जाओ और मुझे बचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं इसके बदले तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, बट तुम मेरा जो बच्चा है उसको बचा लो। ये सुन के जो उसका बच्चा है वो बोलता है कि नहीं मॉम, मैं तुम्हारे सिवा ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सुन के वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि तुम दोनों चिंता मत लो, क्योंकि मैंने जो जैंग से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम दोनों को ही बचाऊंगा और तुम दोनों को यहाँ से सेफली निकाल दूंगा, तो मैं तुम दोनों को ही बचाऊंगा। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो तीनों बाहर रहते हैं और उनके हाथ में एक एक हथियार होता है और हमारे एमसी के हाथ में AK-47 होता है। और वहाँ पे जो बच्चा होता है वो बहुत सारे डेड बॉडी को देखने के बाद बोलता है कि देखो इतने सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे मरे पड़े हैं, जिसने भी इनको मारा होगा वो सच में बहुत पावरफुल होगा। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि इसको मैंने मारा है। ये सुन के वो जो बच्चा है बोलता है कूल, आप तो बहुत कूल हो भाई। और वहाँ पे एमसी बोलता है कि रुको, और हमारे एमसी को कुछ सेंस होता है और बोलता है कि मुझे ये सेंस करने दो, कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो 8 नंबर का बिल्डिंग है वो कौन सा है, आप मुझे बता सकते हो। सुन के वहाँ पे जो जैंग का वाइफ होता है वो बोलता है कि आप जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ ही जो 8 नंबर का बिल्डिंग है वो पड़ता है। और हमें दिखाता है जो 8 नंबर का बिल्डिंग होता है उसका सीन, जहाँ पे जो वहाँ पे उसके सामने कुछ गुंडे आ चुके होते हैं और वहाँ पे जो उनमें से एक गुंडा बोलता है
तुम लोगों के पास जितना भी सप्लाई है वो सब हमें दे दो, और तुम्हारे पास जितना भी जो 40 साल के उम्र के नीचे जितने भी लड़कियां हैं वो भी हमें दे दो। और हमें दिखाया जाता है कि जो बिल्डिंग के अंदर वही लोग होते हैं, मतलब वही सर्वाइवर जो कि हमारे एमसी के साथ भी मिल चुके होते हैं। और वहाँ पे एक जो बंदा है जिसके हाथ में क्रॉसबो होता है वो बोलता है, हे क्या तुम सच में उनका जो बात है वो मानने वाले हो? उनके वहाँ पे जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है कि नहीं, ऑब्वियसली अगर हम उनका बात मान लेते हैं फिर भी क्या भरोसा कि वो हम लोगों को धोखा नहीं देगा, वो हम लोगों के सिवा जो बाकी जो लड़कियां हैं उनको रख के हम लोगों को मार देगा। ये सुन के वहाँ पे जो एक लड़की होता है जो कि बोल लगता है कि इसमें अच्छा है कि हम उनका जो बात है वो मान लेते हैं और अपना कुछ फूड वगैरह है उनको दे देते हैं, वरना हम यहाँ पे कितने देर तक सर्वाइव करेंगे। ये सुन के और जो लड़की है वो बोलता है कि नहीं, मैं उनके हाथ में नहीं जाना चाहता, वो लोग सिर्फ मुझे एक टॉय की तरह देखेंगे और मुझे ये नहीं बनना। उनके पापा जब पुलिसमैन होता है वो बोलता है तो ठीक है, हम लोग जो गिव अप है और नहीं करने वाले, और हम लोग जो उनके साथ जो डट के मुकाबला करेंगे। तो उससे पहले मैं बाहर देखने जा रहा हूँ कि कितने बंदे हैं हमारे जो बिल्डिंग के बाहर है, और कुछ बंदे हमारे जो बिल्डिंग को गार्ड भी कर रहे होंगे, तो इसलिए तुम लोग चुपचाप रहना वरना उन लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है जो बाहर गुंडों का सीन, जिनमें से एक गुंडा बोलता है, हे तुम्हें क्या पता है उनके पास जो लीडर है उनके पास एक असली का गन है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और ये जो इजी नहीं होने वाला कि हम उनके ऊपर जो अटैक है वो करेंगे, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो बाहर है वो आने वाले हैं। ये सुन के उन गुंडों का जो लीडर होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम उनको मजबूर कर देंगे, और तुम लोग मेरे बात सुनो, उनका जो वाटर सप्लाई है वो काट दो, जिससे कि उनको फूड है और जो पानी है वो ना मिले, जिससे कि उनको तो बाहर है वो आना ही पड़ेगा। और कितनी देर तक वो लोग जो होल्ड है वो करते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ वो लोग बिना पानी का कैसे सर्वाइव करेंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी का सीन जो कि अभी छुप छुप के उनको ही देख रहा होता है, और पीछे से जो बच्चा होता है वो बोलता है, हे अंकल क्या जो बुरे पर्सन है उन बंदों की तरह? ये सुन के हमारा एमसी होता है कि हाँ ये भी बुरा पर्सन है। और उसके बाद जो एम्स होता है अपना जो एके होता है उसको रिलोड करते हुए बोलता है कि चलो इनका भी काम है वो खत्म कर दिया जाए। और भाप एमसी बोलता है कि तुम्हारे मॉम को जो लोग बुली कर रहे थे ये भी वही बंदे हैं, तो इनका भी काम है वो खत्म करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाया जाता है पुलिसमैन का सीन, जब जो पुलिसमैन होता है वो खिड़की के पास पहुंच चुका होता है और खिड़की से झांकते हुए बोलता है, क्या इन लोगों के पास भी गन है? और इनमें से जो 3 लोगों के पास में जो गन है वो देख सकता हूँ। और तभी अचानक ही जो एके चलने का जो आवाज है वो आता है, और आपको तो समझ में आ ही चुका होगा। और तभी जो पुलिसमैन होता है वो बोलता है, क्या इनके पास एक जैसा एक हेवी मशीन गन है, वो कहाँ से आया? और वहाँ पे दिखाता है बाहर जो गुंडे होते हैं उनका सीन दिखाता है, जहाँ पे वो लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके एक सौ छाती में एक जो गोली है वो लगता है, और वहाँ पे सारे बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है जो पुलिस में होता है बोलता है, क्या ये बंदा कौन है? और वहाँ पे वो अच्छे से देखने के बाद बोलता है, क्या ये बच्चा? और इसी के साथ ये वाला जो वीडियो होता है वो खत्म होता है। और अगर आपको ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा लगा, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। फॉलो तो नहीं कर सकते बट हाँ सब्सक्राइब कर लो, अरे सब्सक्राइब करो यार। और मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, आप लोग पूछ रहे थे कि इतना लेट वीडियो क्यों आ रहा है, तो क्योंकि मुझे आ चुका था बुखार और इसलिए इतना लेट आया वीडियो, वरना बहुत जल्दी आ जाता है यार। इसका 2 चैप्टर मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया। इस बार का जो चैप्टर था वो बहुत छोटा था, वरना एक चैप्टर से 10-20 मिनट का वीडियो बन जाता था, बट इस बार का जो चैप्टर था एक चैप्टर से सिर्फ 6 मिनट का वीडियो बना, तो मैंने 2 चैप्टर जोड़ के 12 मिनट का वीडियो है वो बना दिया। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग पूछ रहे थे कि न्यू वीडियो मतलब न्यू जो मानो है वो कब आएगा, तो ग्रेड लेवल आपका मैंने डाल दिया तो 40 मिनट का, आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। 300 व्यूज़ आए, 300 लिटरली ब्रो, और मैं उसमें और 20 मिनट का एक्सप्लेन करके 1 घंटे का डाल दूंगा, उसके बाद ही कुछ न्यू आएगा। अगर सपोर्ट मिला तो उसको कंटिन्यू करूंगा, 1-2 और मतलब डालूंगा और देखते बाकी। और अगर आपको मतलब मुझे मानो सजेशन वगैरह देना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो मेरा सेकंड चैनल का लिंक भी और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी भी मिल जाएगा। तो अपने जो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और अपना भाई का फॉलोअर बढ़ाओ इंस्टाग्राम में। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।